गुड मॉर्निंग भाइयों, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग ऑफ जी टाउन मुंडा। मेरे साथ मॉम भी है। अभी हम मॉर्निंग हाय बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। अभी हम आए हैं मॉर्निंग वॉक पे। और कल से यार मैं एक नया इशू देख रहा हूँ अपनी थार में। तो कल तो मैं काफी घबरा गया था, फिर मैंने सर्विस सेंटर कॉल किया और थोड़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखी। आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखो, इस पे ये रीजन का साइन आ रहा है, रीजनरेशन का। और यहाँ पे ये एक साइन आ रहा है, ये वाला आइकन आ रहा है। और बीच में लिखा हुआ आता है कि डीपीएफ फिल्टर क्लॉग्ड। वो मैं यहाँ से करके देखता हूँ। अगर वार्निंग चेंज होती है तो यहाँ से हो क्यों नहीं रही है। एक सेकेंड, अगर ये दबा रहा हूँ तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ, हाँ अब आया। अब ये वार्निंग्स को चेंज करके देखता हूँ। भाई ये चेंज ही नहीं हो रही है। काम करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, गाड़ी को थोड़ा साइड लगाता हूँ एक बार और उसको बंद करके फिर देखता हूँ। तो अभी तो हम पार्क पे आ गए हैं। वापस मैंने गाड़ी ऑन करी है और अब देखते हैं इसको। यहां से मैं बेसिकली देखो, अब आ रहा है। तो डीपीएफ इज क्लॉग्ड का आ रहा है बेसिकली साइन। और यहाँ लिखा हुआ है रीजनरेशन रिक्वायर्ड। तो कल मैंने, ये डीजल की गाड़ियों में होता है, तो मेरी गाड़ी तो आप जैसे देख सकते हो कि 8600 किलोमीटर चली है। और ये 4x2 की डीजल एलएक्स मॉडल है, नई वाली जो रियर व्हील ड्राइव आई है थार। तो ये BS6 और BS6.2 की गाड़ियों में, डीजल गाड़ियों में, फॉर्च्यूनर में, थार में, स्कॉर्पियो और जो भी डीजल की गाड़ियां बेसिकली BS6, उनमें कॉमन इशू है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके लिए इनिशियली आपको एकदम सर्विस स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने यूट्यूब पे दो चीजें देखी थी। एक तो ये था कि किसी ने इसको बेसिकली रीजन पे जाके यहाँ से फिर इस बटन को होल्ड किया था, तो वो अपने आप ही RPM 2.5 पे ले जाती है और खुद ही क्लियर आउट कर देती है 15-20 मिनट में जो भी क्लॉग हुआ है। और दूसरा, कल मैंने सर्विस स्टेशन पे कॉल किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप 60 से 70 की स्पीड पे चलाओ और 2 के ऊपर रखो RPM, और 15 किलोमीटर चलाओ, कम से कम आधा घंटा तक 15-20 किलोमीटर चला लो तो अपने आप क्लियर आउट हो जाना चाहिए। तो अभी तो हम पार्क पे आ गए हैं और इस वार्निंग को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप देख लो, अगर आपका भी सेम इशू आ रहा है कि यहाँ ऐसे रीजनरेशन लिखा हुआ है, रीजन, और ये वाला इसका बेसिकली साइन है, छोटे वाला। तो अभी हम वॉक पे जाते हैं जल्दी से, क्योंकि अब आ गए हैं यहाँ पे। इसके बाद निकल के फिर हाईवे पे मैं वो 15-20 किलोमीटर करूंगा पूरे 60 से 70 की स्पीड पे और 2 के ऊपर RPM रख के। और फिर आपको रिजल्ट बताता हूँ अगर ये इशू सॉल्व होता है या नहीं। देखो, ये वापस से साइन आ गया है। अब घूम फिर के हम निकल चुके हैं और हाईवे पे आ गए हैं अभी हम। तो एक बार यू टर्न लेके चलता हूँ मैं हाईवे पे। और अभी हमारा प्लान यही है कि 60-70 की स्पीड पे, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको किलोमीटर्स नोट कर लेते हैं हम। 8611 है अभी, तो इसको कम से कम 20 किलोमीटर चलाएंगे तो 8631 तक, जब तक इसको चलाते हैं। और फिर आपको बताता हूँ कि अगर ये वार्निंग जाती है नहीं। आप अभी देख लो 8611 पे है और रीजन की और ये डीपीएफ क्लॉक वाला दोनों अभी आइकन्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो चलते हैं, थोड़ा देर में आपको 10-15 मिनट के बाद 5-10 किलोमीटर करके फिर अपडेट देता हूँ। हाँ, वीडियो के चक्कर में मिस हो गया। तो अभी हमें सिर्फ 3 किलोमीटर हुए हैं और वैसे ये काम सुबह आपको करना चाहिए 5-6 बजे। अभी तो 8-8:30 हो गए हैं, तो इतने ट्रैफिक में थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, थोड़ा रिस्की भी है। आई एम नॉट श्योर AC ऑन रखना चाहिए या नहीं, बट मैंने तो AC ऑफ ही कर दिया है। और देखो आप, अभी RPM 2 और 3 के बीच में है और स्पीड भी 60 टचिंग है। और ये पॉसिबल भी जब ही है जब आप गियर को 3 पे रखोगे, बिकॉज जैसे 4th गियर पे जा रहा हूँ मैं तो RPM 2 से नीचे गिर जाता है। तो 3rd गियर पे चलाते रहो। अभी तो हमें बस 3-4 किलोमीटर ही हुए हैं। जब 10 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अभी भी रीजनरेशन का साइन तो आ ही रहा है। तो भाइयों, मैंने ये 15-16 किलोमीटर चला लिए, देख सकते हो आप। 8611 पे स्टार्ट की थी, 8627 हो गया है। और अभी इतनी चलाने के बाद भी अभी एकदम से वापस से वो ब्लिंक करने लग गया है, डीपीएफ फिल्टर इज क्लॉग्ड। तो अभी तक तो सॉल्व हुआ नहीं है। ऑलमोस्ट थोड़ी देर में 20 किलोमीटर ही होने वाले हैं। तो और देखते हैं, थोड़ा सा और चला के देखते हैं। फिर अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ तो फिर लास्ट ऑप्शन यही है सर्विस स्टेशन ले जाके उसको मैन्युअली क्लीन करवाने का।
लेकिन अगर यहीं से चला के ही हो जाए तो बेस्ट है। इसके अलावा मैंने वो भी देखा था कि खड़ी गाड़ी में भी आप वो रीजनरेशन खुद से कर सकते हो, तो वो खुद ही अपना RPM 2 के ऊपर ले जाके खुद को सेल्फ क्लीन करती है, बट वो ऑप्शन आ नहीं रहा था, तो मैं सोचा चला के ही देख लूँ। तो देते हैं आपको अपडेट जब ये जाएगा साइन। अभी तो उल्टा वापस बार बार आया जा रहा है। तो अब 20 किलोमीटर ऑलमोस्ट कर लिए हैं। 20 हो गए, कितने हो गए, 21 हो गए है ना, हाँ 21 किलोमीटर्स कर लिए हैं। और 21 किलोमीटर्स के बाद तो रीजन का और उसका DPF क्लाउड का साइन जा चुका है, लेकिन अभी भी मतलब मेरे को ना भरोसा नहीं है इस पे, क्योंकि वो कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो क्लियरली समझ में नहीं आ रहा। और मैंने अभी देखा था तो सेल्फ रीजन करने का भी ऑप्शन आ गया था कि एंटर वाला बटन होल्ड करके वो स्टार्ट हो जाता। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी के लिए तो इशू रिजॉल्व है। कल सर्विस स्टेशन पे भी मेरे को उन्होंने यही बोला था कि फर्स्ट स्टेप तो आपको यही होना चाहिए कि आप 15-20 किलोमीटर जैसे मैंने चलाई है आप चला के देख लो, उससे अगर आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज फिर वो सेल्फ रीजनरेशन वाला ऑप्शन भी है। अगर वापस से आएगा मेरा DPFS क्लाउड तो मैं वो ट्राई करके उसके अलग से वीडियो बना दूंगा। और लास्ट ऑप्शन ये है कि आप मैनुअली जाके उसको क्लीन करवा लो। तो बस यही है इसमें कि आप थोड़ा थर्ड गियर पे इजीली हो जाता है, फोर्थ गियर पे थोड़ा स्पीड ज्यादा रखना पड़ता है, रोड खाली होनी चाहिए। तो आप ये अगर आपके साथ सेम इशू आता है तो ऐसा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस जो मैंने आपको वीडियो में बताया वो कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप इट हेल्प्ड यू गाइस। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू। जी टाउन मंडा साइनिंग आउट।